Okay, dear students, in this lecture we are going to discuss about that is Bronsted-Lowry concept of acids and bases. Which concept? Bronsted-Lowry concept. As per Bronsted-Lowry concept is concerned, Bronsted-Lowry says any substance which is proton donor is an acid, and any substance which is proton acceptor is base. So simply acid अगर यहाँ पे हम बताएंगे that substance which is proton donor, or in another words we can say any substance which is protogenic. Protogenic means which donates H positive. Proton donor यहाँ पे हम बोलेंगे H positive donor, or we can say it is protogenic. प्रोटोजेनिक क्या होता है? जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे. बेस किस सबस्टेंस को बोलेंगे? दैट सबस्टेंस which is proton acceptor. Which is proton acceptor मीन्स जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलते? बेस बोलते. ठीक है ना? और इन अनदर वर्ड्स वी कैन से अ बेस इज इट इज प्रोटोफिलिक. जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं. सिंपल. अगर हम एक रिएक्शन ले बिटवीन HCl एंड वाटर, रिएक्शन बिटवीन HCl and water, we will show here HCl plus water, it gives H3O positive plus Cl negative. Here HCl actually it donates proton and that proton is accepted by water. So here we can say HCl is an acid, while as in this reaction H2O, that is proton acceptor, and that changes into H3O positive, and this is base. तो HCl को क्या बोलेंगे? It is an acid. एंड वाटर को क्या बोलेंगे? यहां पे हम इसको बेस बोलेंगे, क्योंकि यहां पे जो वाटर है ये एक्सेप्ट करता है. क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. तो एज पर डेफिनेशन any substance or any species which is proton acceptor, that we call as base, and any substance which is proton donor, that is an acid. Okay, next example हम लेंगे. जैसे NH3 अमोनिया, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, it will reversibly gives NH4 positive plus OH negative. Now as per definition this NH3 changes to NH4 positive. So this NH3 will change only to NH4 positive when it accepts a proton, and this time proton is being provided by H2. So here NH3 is
base, while as H2O is an acid. H2O is an acid. Now continued forward, यहां पे अगर हम देखेंगे एसिड स्पीशीज की बात करेंगे एज पर ब्रुनस्टेड-लाउरी कंसेप्ट इज कंसर्न। एसिड स्पीशीज किसको हम बोलते हैं? जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है ना। अगर हम एसिड स्पीशीज लेंगे कोई भी एज पर ब्रुनस्टेड-लाउरी कंसेप्ट इज कंसर्न, एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। ओके अगर हम देखेंगे सपोज हमारे पास एक एसिड हाइपोथेटिकल है HA, इट विल रिवर्सिबली गिव्स H पॉजिटिव प्लस क्या देगा? A नेगेटिव देगा, ठीक है ना। बट यहां पे अगर हम देखेंगे इसने क्या दिया? प्रोटॉन दिया, और यहां पे और एक स्पीशीज बन गई। अगर हम इसको बोलेंगे रेसिड्यू स्पीशीज, रेसिड्यू स्पीशीज, ये एक रेसिड्यू स्पीशीज है। बट अगर इस रेसिड्यू स्पीशीज की बात करेंगे रिवर्सिबली, ये भी क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? HA, एसिड बनाता है। क्या बनाता है? एसिड बनाता है। अगर रिवर्सिबली बात करेंगे मीन्स यहां पे अगर ये एसिड है, ये प्रोटॉन देता है और ये क्या देता है? A नेगेटिव, A नेगेटिव। प्रोटॉन देने के बाद जो ये A नेगेटिव है, एक्चुअली यहां पे इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस बोलते हैं इसको। व्हाट वी कॉल्ड इट इज कंजुगेट बेस। तो अगर यहां पे हम देखेंगे, यहां पे एक्चुअल में क्या बनते हैं? एसिड बेस कंजुगेट्स बनते हैं, एसिड बेस कंजुगेट। क्योंकि हमने क्या बोला? जिस स्पीशीज के पास ताकत होगी जो किसको? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। मींस A नेगेटिव अगर हम रिवर्सिबल देखेंगे, ये इस H पॉजिटिव को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और HA बनाता है। मींस ये क्या बनी? बेस। और इसलिए हम यहां पे इसको क्या बोलेंगे? इस एसिड और इस बेस को आपस में क्या बोलेंगे? एसिड बेस कंजुगेट। क्या बोलेंगे इसको? एसिड बेस कंजुगेट हम बोलेंगे इसको। अब देखो यहां पे एग्जांपल, सपोज मेरे पास है CH3 COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अगर हम देखेंगे दिस विल रिवर्सिबली गिव्स CH3COO नेगेटिव और क्या देता है? H पॉजिटिव। मींस अगर हम यहां पे बोलेंगे इसका एसिड, क्या बोलेंगे? एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है। वाइल अगर यहां पे देखेंगे इसमें जो CH3COO नेगेटिव है, ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वापस क्या देता है? CH3COOH। तो ये क्या है? बेस। तो अगर यहां पे हम देखेंगे CH3 COOH एंड CH3 COO नेगेटिव और एसिड बेस कंजुगेट्स, कंजुगेट्स, ये आपस में क्या है? एसिड बेस कंजुगेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर एसिड बेस कंजुगेट्स टू वन अनदर। तो एसिड बेस कंजुगेट्स कैसे बनते? एसिड बेस कंजुगेट्स कैसे एक्चुअल में बनते कैसे? सपोज यही एग्जांपल में लो, CH3COOH, अगर इसने क्या किया? प्रोटॉन को लॉस किया, प्रोटॉन को लॉस किया। क्या किया इसने? प्रोटॉन को लॉस किया। तो मैं कहूंगा -H पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव। और अगर इस CH3COO नेगेटिव ने प्रोटॉन को क्या किया? गेन किया, तब जाके आपस में क्या बनेंगे? एसिड बेस कंजुगेट्स, ठीक है ना। मीन जब एसिड प्रोटॉन को लॉस करता है, जो रेसिड्यू बनता है वो उसका क्या बनता है? बेस बनती है।
और वो क्या आपस में बनते हैं, एसिड बेस कॉन्जुगेट्स बनते हैं। ठीक है ना, क्या बनते हैं, एसिड बेस कॉन्जुगेट्स। तो प्रोटॉन को लॉस करना और गेन करने से ही यहां पे आपस में क्या बनते हैं, एसिड बेस कॉन्जुगेट्स बनते हैं। सिंपली अगर यहां पे हम देखेंगे H2O, अगर ये क्या करेगा, गेन करेगा H पॉजिटिव को, तो ये क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। अगर यही H3O पॉजिटिव एक प्रोटॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, तब जाके हम क्या बोलेंगे इसमें, यहां पे अगर ये क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है ना, तो ये क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। मींस अगर यहां पे हम देखेंगे इसमें H2O एक्ट क्या करता है, बेस, और H3O एक्ट क्या करता है, एसिड। आपस में H3O पॉजिटिव एंड H2O क्या बनाते हैं, एसिड बेस कॉन्जुगेट्स आपस में बनाते हैं, दे फॉर्म्स एसिड बेस कॉन्जुगेट्स। तो एक एग्जांपल हो जाए, अगर हमारे पास सपोज CH3COOH है, अगर मैंने यहां पे इसमें वाटर डाला, दिस रिवर्सिबली गिव्स CH3COO नेगेटिव प्लस क्या देता है, H3O पॉजिटिव। अगर इस रिएक्शन में मैं देखूं कि कौन किसका एसिड बेस कॉन्जुगेट है, यहां पे एक पेयर अब नहीं है, यहां पे दो पेयर्स बनेंगे, क्योंकि अगर यहां पे हम देखेंगे दिस CH3COOH, now this changes to CH3COO negative as it loses proton, so this I will write it as acid 1, acid 1। अब यहां पे अगर हम देखेंगे ये क्या एक्ट करेगा, बेस, मैं इसको लिखूंगा बेस, सिंपली मैं बेस लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, एसिड। अब देखो ये H2O चेंज होता है H3O पॉजिटिव में, मींस इस H2O ने क्या किया, गेन, H पॉजिटिव गेन करके H3O पॉजिटिव बनाया। मींस अगर यहां पे H2O की बात करेंगे, ये क्या बनेगा, बेस, क्या बनेगा, बेस बनेगा। और इस H3O पॉजिटिव की बात करेंगे, ये क्या बनेगा, मींस अगर रिवर्स रिएक्शन देखेंगे, इस H3O पॉजिटिव ने जो प्रोटॉन लूज करके यहां पे CH3COH बना लिया, तब जाके ये क्या बनेगा, ये बनेगा एसिड बनेगा। ठीक है ना। अब यहां पे देखना कि कौन आपस में एसिड बेस कॉन्जुगेट्स बन रहे हैं। अब देखो, अगर ये एसिड है, ये इसकी बेस है, मींस अगर इसको मैं एसिड 1 करूंगा, इसको बेस 1 कहता हूं। अगर इसको एसिड 2 कहूंगा, इट इज बेस 2। तो एसिड बेस कॉन्जुगेट्स आपस में कौन कौन है, एसिड 1 एंड बेस 1। और दूसरी पेयर कौन सी है यहां पे, एसिड 2 एंड बेस 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, दीज आर एसिड बेस कॉन्जुगेट्स, सिमिलरली दीज आर एसिड बेस कॉन्जुगेट्स। ठीक है ना, ये आपस में क्या है, एसिड बेस कॉन्जुगेट्स आपस में। सिमिलरली और एक एग्जांपल हम लेंगे यहां पे, ठीक है ना, उसमें देखेंगे कि एसिड बेस कॉन्जुगेट्स कौन होंगे आपस में। ठीक है ना, जैसे हमारे पास है CH3COOH, सपोज इसमें हम डालेंगे NH3, क्या डालेंगे, NH3 डालेंगे। व्हाट वी हैव पुट NH3। When reaction occurs, it reversibly gives CH3COO negative plus NH4 positive. Means CH3COH ने कब बनाया CH3CO नेगेटिव, जब उसने प्रोटॉन को डोनेट किया। मींस अगर यहां पे देखेंगे, ये क्या बना, एसिड 1, और ये क्या बन गई इसकी, बेस 1। अब इस NH3 ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद NH4 पॉजिटिव बनाया, मींस ये क्या बन गए, बेस 2, और ये क्या बना, एसिड 2। तो CH3CO नेगेटिव और ये आपस में क्या है, एसिड बेस कॉन्जुगेट्स। सिमिलरली
NH3 और NH4 आपस में भी क्या है, एसिड बेस कंजुगेट्स। ये आपस में एसिड बेस कंजुगेट्स, ये भी आपस में क्या है, एसिड बेस कंजुगेट्स, या कंजुगेट पेयर्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, एसिड बेस कंजुगेट पेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हमें पूछेगा अगर HCl एसिड है, HCl एसिड है, इसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, इसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, तो सिंपली अगर यहां पे प्रोटॉन लूज हो जाएगा, मींस HCl में प्रोटॉन लूज हुआ तो क्या बना, Cl नेगेटिव, मींस HCl की कंजुगेट बेस कौन सी है, Cl नेगेटिव। सिमिलरली H2O की कंजुगेट बेस कौन सी है, OH नेगेटिव, क्योंकि OH नेगेटिव और H2O में क्या फर्क है, एक प्रोटॉन की फर्क है। किसकी फर्क है, एक प्रोटॉन की फर्क। सिमिलरली Cl नेगेटिव और HCl में क्या फर्क है, एक प्रोटॉन की फर्क। ठीक है ना, एक प्रोटॉन की फर्क। तो ये भी आपस में क्या है, एसिड बेस कंजुगेट पेयर्स होते। क्या होते हैं, एसिड बेस कंजुगेट्स होते। ठीक है ना, टू बी कंटिन्यूड। तो बच्चे यहां पे अगर हम अब देखेंगे कि एक कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड-लाउरी थ्योरी में कि जितना ज्यादा स्ट्रांग कोई एसिड होगा उसकी उतनी ही वीक कंजुगेट बेस होगी, और जितना वीक एसिड होगा उसकी स्ट्रांग कंजुगेट बेस होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, स्ट्रांग एसिड have weak conjugate base and vice versa, vice versa। okay, और weak acid have strong conjugate base, ठीक है, या strong base have weak conjugate acid and vice versa। strong base have weak conjugate acid and vice versa। सपोज अगर हम यहां पे लेंगे H2SO4, वी नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस रेडिली गिव्स H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, जो इसकी ये कंजुगेट बेस होगी, ये कंजुगेट बेस, यानी कि हम उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस यहां पे, तो हम उसको बोलेंगे बेस, और ये क्या एसिड, मींस H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मगर HSO4 क्या है, वीक बेस। इफ इट इज वीक बेस, अगर यहां पे हम लेंगे HSO4 नेगेटिव, इन टर्न ये क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस क्या देता है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये क्या यहां पे है, एसिड फिर से, और ये क्या है, बेस। अब अगर हम कंपेयर करेंगे HSO4 में और SO4 में, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होगी, SO4 2 नेगेटिव एज कंपेयर टू HSO4, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एसिड। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे कंसिडरेशन याद रखना। सेकेंड इज, अगर आपके पास है CH3COH, वी नो इट इज एन वीक एसिड बिकॉज इट रिवर्सिबली गिव्स CH3CO नेगेटिव प्लस क्या देता है, H पॉजिटिव, मीन्स वी नो इट इज वीक एसिड, बट जो इसकी ये कंजुगेट बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है इसकी, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस।
So every strong acid has weak conjugate base and every strong base has weak conjugate acid and vice versa. ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे कंसिडरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे अगर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, वो है कि अगर सपोज हम HNO3 लेते, इसको हम एक्वस मीडियम में डालते, मीन्स H2O में, इट रिवर्सिबली गिव्स NO3 नेगेटिव और क्या देता है, H3O पॉजिटिव। एक ये कंसेप्ट। अगर यहां पे हम देखेंगे, इट इज एसिड, वी नो दैट, it is base now, and this is now acid, ठीक है, acid, okay, very important consideration यहां पे ये मीन्स अगर ये एसिड 1 है, ये बेस 1 हुई, ये बेस 2 एसिड 2, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास H2SO4 होगा प्लस इसको वाटर डालेंगे, ये क्या देगा, रिवर्सिबली HSO4 नेगेटिव प्लस क्या देगा, H3O पॉजिटिव, ओके। इट विल गिव HSO4 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। सिमिलरली अगर यहां पे हम बोलेंगे इसको एसिड 1, it is base 1, it is base 1, it is base 2 and it is acid 1, acid 2, okay. So here HSO4 and HSO4 negative forms acid base conjugates and these forms acid base conjugates. Now अगर मैं यहां पे देखूं HSO4 negative plus H2O, this will reversibly gives SO4 2 negative plus H3O positive. Again, this will give, it is acid, it is base, acid 1, base 2, base 1, acid 2, okay. These forms acid base conjugates and these forms acid base conjugates. But my question here is, this H3O positive and HSO4 positive, this H3O positive acts as an acid and HSO4 acts as a base. So my question is H3O positive more acidic than HSO4 negative? Because here HSO4 acts as acid. तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, here H3O positive क्या होगा, that will be more acidic than HSO4 negative. HSO4 negative से ज्यादा एसिडिक होगा। यही एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ हम बोलेंगे, पहले एसिड स्ट्रेंथ थी। अगर हम कंपेयर करेंगे, इफ एसिड स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड in an aqueous medium, or aqueous solutions की बात करेंगे, their conjugates fall
below the H3O पॉजिटिव, किससे? H3O पॉजिटिव की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी बिलो वो फॉल करेंगे, जो उसके कंजुगेट्स एसिड एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एज एक्ट करेंगे एज एसिड। जैसे H2SO4 का कंजुगेट है HSO4। HSO4 इन टर्न एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, मगर उतना नहीं दिखाता है जितना H3O पॉजिटिव दिखाता है। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे एक्वस मीडियम में, किनका? एसिड्स का, अगर उन कंजुगेट्स का एसिडिक स्ट्रेंथ फॉल करेगा बिलो किससे? H3O पॉजिटिव से, H3O पॉजिटिव से। और दूसरी बात, एंड सिमिलरली इफ बेसिक स्ट्रेंथ of bases fall below OH negative, fall below OH negative, basic strength of bases fall below OH negative is called leveling effect। लेवलिंग इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं इसको? लेवलिंग इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दूं, अगर मेरे पास NH3 है, ये एक्ट करती है एज ए बेस। क्या करती है? एज ए बेस एक्ट करती है, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या डालूं इसमें? H2O, इट विल गिव NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ना। क्या देगा? OH नेगेटिव यहां पे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहां पे मैं बोलूंगा ये बेस है, ये क्या है? एसिड। ये क्या है? एसिड। और ये क्या है? इसकी बेस, ठीक है ना। ये इसकी बेस है। सिमिलरली अगर मैं अब यहां पे कौन लूं? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव, इसको फिर से वाटर डालूं, ये क्या देगा? ये देगा O2 नेगेटिव और क्या देगा? H3O पॉजिटिव। O2 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव दे रहा है। मींस अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे कंपेयर करूं, क्या करूं? कंपेयर करूं किसकी? बेसिक स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर यहां पे देखेंगे ये बेस है और ये क्या बना? एसिड। ये बेस है, ये क्या बना? एसिड बना, ठीक है ना। तो अगर यहां पे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। मींस बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अब यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी यहां पे, ठीक है ना। तो अगर यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ फॉल करेगी बिलो OH नेगेटिव, बिलो OH नेगेटिव फॉल करेगी, OH नेगेटिव से फॉल बिलो करेगी, ठीक है ना। तब जाके अगर मैं यहां पे बोलूंगा O2 नेगेटिव का जो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। क्या होगी? OH नेगेटिव, उसका रिवर्स, उसका रिवर्स। तो याद रखना यहां पे। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? यहां पे वी कॉल्ड इट एज लेवलिंग इफेक्ट, हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। वी कॉल्ड इट एज लेवलिंग इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट, हम इसको बोलते हैं। गेटिंग दैट इज लेवलिंग इफेक्ट, यहां पे ये है। और ये हमारे पास कौन सी थ्योरी? दैट इज ब्रोनस्टेड-लाउरी कंसेप्ट यहां पे है। Thank you very much. Now dear students, in this lecture we are going to discuss advantages of Bronsted-Lowry concept. क्या एडवांटेज?
पहली एडवांटेज अगर यहां पे हम देखेंगे कि ब्रनस्टेड-लावरी कंसेप्ट का क्या है यहां पे, कि अगर यहां पे देखेंगे दिस कंसेप्ट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर दोज मॉलिक्यूल्स which are giving H positive ion, or in another sense we can say that this concept is not only used for simple molecules but also for those molecules which have some charge also, means in simple sense we can say this concept is used for ions also, that ions will act as an acid or base. Suppose we have one ion that is ammonium ion, NH4 positive. If we see this NH4 positive, क्या ये एक्ट करेगा अगर सपोज मैं इसको वाटर ऐड करूंगा? ओब्वियसली बात है ये क्या देगा, NH3 देगा और क्या देगा, H3O पॉजिटिव। एक देगा NH3 और दूसरा क्या देगा, H3O पॉजिटिव। मींस इस NH4 ने प्रोटॉन को डोनेट किया तो ये क्या बना, एसिड, और ये क्या बने, बेस, और ये क्या बना, बेस, और ये क्या बना, एसिड। ठीक है ना, तो ये आपस में क्या है, एसिड बेस कंजुगेट्स, और ये भी एसिड बेस कंजुगेट्स। तो ये कंसेप्ट ओनली उन मॉलिक्यूल्स में नहीं यूज होता है कि जो क्या होंगे यहां पे सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, बल्कि उन मॉलिक्यूल्स और उन आयन्स में भी यूज होता है जो या कैटायनिक होंगे या एनायनिक होंगे, जो कैटायनिक होंगे या एनायनिक होंगे। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल में लूं, जैसे मेरे पास है CO3 2 नेगेटिव, दिस इज कार्बोनेट आयन। अगर इस कार्बोनेट आयन को मैं H2O डालूं, ये क्या देगा, ये देगा HCO3 नेगेटिव प्लस क्या देगा, OH नेगेटिव। तो ये कार्बोनेट आयन ने एक्सेप्ट क्या किया, प्रोटॉन, नीचे क्या बना, बेस, और ये क्या बना यहां पे, एसिड। ये बना बेस, सॉरी ये बना एसिड यहां पे, और ये क्या बना, बेस। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन देखेंगे तो यहां पे भी एसिड बेस कंजुगेट पेयर्स बन रहे। CO3 2 नेगेटिव का कंजुगेट कौन है, HCO3, और इसका कंजुगेट कौन है, OH नेगेटिव। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स पे ही नहीं ये कंसेप्ट ब्रनस्टेड-लावरी, ये आयन्स में भी यूज होता है। ये एक चीज हो गई, ठीक है। इस कंसेप्ट ने हमें क्या बताया, इस कंसेप्ट ने हमें बताया कि मॉलिक्यूल्स लाइक यहां पे हम देखेंगे अमोनिया, जो कि प्रोटॉन डोनर नहीं है, वो एक्ट एज अ बेस करता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया NH3, अगर मॉलिक्यूल NH3 लेंगे जो कि कोई OH नेगेटिव डोनेट नहीं करता है या OH नेगेटिव नहीं देता है, फिर भी क्या एक्ट करता है, एज ए बेस। जैसे एग्जांपल हम लेंगे NH3 की बात करेंगे, दिस विल गिव NH2, सॉरी इट इज NH3, इसको मैं H2O डालू, दिस विल रिवर्सिबली गिव्स NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहां पे इस NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बना, एक्सेप्ट किया तो बेस बनेगा, इसने डोनेट किया तो एसिड बनेगा। इसने अगर रिवर्स रिएक्शन देखेंगे, ये डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, और ये क्या बनेगी, बेस बनेगा। NH3 और NH4 आपस में कंजुगेट बेस पेयर, ये भी कंजुगेट। तो मॉलिक्यूल अमोनिया जो कि हाइड्रोक्सिल आयन डोनर नहीं है, मगर फिर भी एक्ट एज ए क्या करता है, बेस एक्ट करता है यहां पे।
इस कंसेप्ट ने कोई एक्वस मीडियम का नहीं बताया। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट यहां पे इसका एडवांटेज है। यू डू नॉट नीड एनी एक्वस मीडियम टू प्रूव एनी सबस्टेंस टू बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। नॉट एनी acidic, not any aqueous medium is required to prove acidic or basic character of substance. कैरेक्टर ऑफ सबस्टेंस कोई भी नहीं चाहिए आपको। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन गैसियस स्टेट ऑल्सो। किसमें? गैसियस स्टेट में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये रही एडवांटेजेस। अब यहां पे थोड़ा यहां पे लिमिटेशंस पे आते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोनस्टेड Lowry concept. Limitations of Bronsted-Lowry concept. अगर हम यहां पे फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ले, जैसे हमारे पास क्या होता है एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स की बात करेंगे। जैसे एसिडिक ऑक्साइड है CaO, अगर ये CO2 के साथ ये कौन सा है? इट इज बेसिक ऑक्साइड। और ये कौन सा है? एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड आपस में मिल सकते हैं और यहां पे कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। जैसे यहां पे क्या बनेगा? CaCO3। न यहां पे प्रोटॉन डोनर ही होता है और न यहां पे प्रोटॉन एक्सेप्टर ही होता है, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन कहीं पे भी नहीं आता। अगर यहां पे देखेंगे इनके बीच में रिएक्शन कैसे होती है एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स के दरमियान, ठीक है ना, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ब्रोनस्टेड-लाउरी कंसेप्ट। दूसरा, कुछ मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे भी है जो एक्ट करते हैं एज बेसिस और एसिड्स करते हैं, एसिड्स और बेसिस करते हैं यहां पे, बट they are incapable of donating or accepting proton. Incapable of donating or accepting proton की हम बात करते हैं। जैसे हम BF3 की बात करते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना। अगर बोरान ट्राइफ्लोराइड की बात करेंगे और AlCl3 की बात करेंगे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करेंगे, ठीक है ना, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की हम बात करेंगे, ठीक है ना। इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। दे आर इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोजन पॉजिटिव, दैट इज प्रोटॉन, इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग proton, that is H positive, but still they act as an acids, but still they act as an acid. This concept, yeah, these are the limitations of this concept, that is Bronsted-Lowry concept. And these limitations were solved by next concept which we are going to study, that we call as Lewis concept. Okay, so these limitations were solved by Lewis concept of acids and bases.
ये हमें इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।